अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम को ट्रिक्स का हेल्प से। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन सा ग्रुप्स को बोलता है बोलने से आपका ये जो है आपका ग्रुप 1 से 2 और ग्रुप 13 से 17 का जितना भी एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में उसको आप बोलता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो क्योंकि आपका ये जो सिलेबस में क्लास 10 का लेवल में ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स इन लोगों का नाम को याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका क्लास 11 12 में हायर क्लासेस में आप लोग को उसको सीखना है। तो जितना तक आपको क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है ना उन सब का वैलेंसी और उन एलिमेंट्स का नाम आप लोग को हम आज याद करवा देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ग्रुप 1 का एलिमेंट्स का नाम को याद करने का ट्रिक्स। तो सबसे पहले है ग्रुप 1 का ट्रिक्स है लीना के रूबी से फ्रेंडशिप। उसके बाद ली से हो गया आपका लिथियम, उसके बाद ना से हो गया सोडियम, के से हो गया पोटेशियम, रूबी से हो गया आपका रूबिडियम, से हो गया सीजियम एंड फ्रेंडशिप से हो गया फ्रेंसियम। उसका ये जितना भी आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है ना इन सब का वैलेंसी +1 है। +1 क्यों होता है बोलने से जितना भी मेटल्स लो का वैलेंसी जो है आपका प्लस में होगा, क्योंकि क्यों बोलने से मेटल्स जो आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एक स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आपका प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना, जैसे कि आप यहाँ पे ये जितना भी ये ग्रुप का एलिमेंट्स हुए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया आपका माइनस में होता है। तो आपका प्रोटॉन का हो गया आपका प्लस में होता है चार्ज जो। तो जब कोई भी एलिमेंट्स जब आपका इस मतलब आइसोलेट फॉर्म में होता है, मतलब किसी का से रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, तो तब उसका प्रोटॉन्स और आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। तो अगर एक स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया ना वो एलिमेंट में से एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो प्रोटॉन का सिंबल होता है प्लस। एक प्रोटॉन ज़्यादा है वो एलिमेंट में, इसलिए आपका +1 है यहाँ पे। तो यहाँ +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए +2। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक। इसका ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से होगा बेरिलियम, मांगे से होगा मैग्नीशियम, कार से होगा कैल्शियम, स्कूटर से होगा स्ट्रोंशियम, बाप से होगा बेरियम, राजी से होगा आपका रेडियम। ये देखिए आपका यहाँ में लिथियम का एटॉमिक नंबर ये जो यहाँ पे लिखा है ना ये सब आपका एटॉमिक नंबर है। हाँ यहाँ पे जो लिखा है ये आपका ग्रुप नंबर है। यहाँ पे जो लिखा है ये जैसे 1 2 यहाँ 7 तक ये आपका पीरियड नंबर है। तो आप यहाँ पे जो लिथियम का 3 है तो उसका जस्ट उसका आगे वाला बेरिलियम का 4 है, क्योंकि आपको हम बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का फॉर्म में आपको टेबल को अरेंज किया गया है ना, ये आपका हेनरी मोसलिन है। तो अभी ग्रुप 1 और 2 का तो हो गया आपका नाम को याद। आई होप लो याद हो गया, बार बार रिवीजन कीजिएगा तब आपको याद होगा। तो अभी चलते हैं हम लोग ग्रुप 13। ग्रुप 13 का ट्रिक से आपका ब्रिंग आलू गाजल इन ठेला, क्योंकि ग्रुप ये पीरियड 7 का एलिमेंट्स लोग इतना रिएक्शन में इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना यूज़ नहीं करता है ना हम लोग डे टू डे लाइफ में, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिया ग्रुप 7, क्योंकि आपको याद करने के लिए उल्टा तकलीफ होगा। इसलिए आप लोग जितना तक एलिमेंट्स आप लोग सिलेबस में उतना तक हम आप लोग को याद करवा दे रहे हैं। तो ग्रुप 13 का है ब्रिंग आलू गाजल इन ठेला। तो ब्रिंग से हो गया बोरॉन, आलू से होगा एल्युमिनियम, गाजल से हो गया गैलियम, इन से हो गया इंडियम, थैला से हो गया थेलियम। तो ये जितना भी ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम जितना भी ग्रुप 13 का एलिमेंट है इन लोग का वैलेंसी हो गया +3। तो अभी हम लोग चलते हैं ग्रुप 14 का ट्रिक्स ना। ग्रुप 14 का है ट्रिक्स है आपका केमिस्ट्री सर गिब्स साइंस प्रॉब्लम। केमिस्ट्री से हो गया कार्बन, सर से हो गया सिलिकॉन, गिब्स से हो गया जर्मेनियम, साइंस से हो गया टीन को एसएन से रिप्रेजेंट करता है। हाँ 3 को एसएन से आप इसको याद रखिए, 3 को एसएन से रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम से हो गया लीड और टीन
को देखिए, आप नाम अलग है लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कुछ भी नहीं आ रहा है ना यहाँ पे सिंबल में, तो इसलिए लीड और थिन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइन से हो गया SN, प्रॉब्लम से हो गया PB जो आपका लीड है, PB जो, और SN जो थिन है, इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़। वैलेंसी है इसका जितना भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स है जिसका वैलेंसी होगा +4। अभी हम चलते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 का आपका है नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नीदरलैंड, पाकिस्तान, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखे हैं। नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नीदरलैंड से हो गया नाइट्रोजन, पाकिस्तान में हो गया फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से हो गया आर्सेनिक, सब से हो गया एंटीमोनी। देखिए एंटीमोनी भी यहाँ पे कुछ भी AN नहीं आ रहा है ना, फर्स्ट लेटर यहाँ में नहीं आ रहा है तो इसका फार्मूला में, इसलिए आप इसका रिप्रेजेंटेशन को याद रखिए। एंटीमोनी का SB है जो आपका एंटीमोनी का सिंबल है। सबसे हो गया एंटीमोनी, भिखारी से हो गया बिस्मुथ। और एक बार मेरा साथ बोलिए, नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मुथ। और जितना भी आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है इसका वैलेंसी होता है आपका -3 क्यों है बोलने से आपका देखिए, ये जो है ये जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5 होता है, 5 है तो और एक 3 इलेक्ट्रॉन 8 बनने के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा और 3 इलेक्ट्रॉन आया है ना एक एलिमेंट में, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है माइनस होता है, तो एक्स्ट्रा माइनस वाला 3 तो आया है ना, इसलिए इसका -3 है इसका वैलेंसी जो। आई होप आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग ग्रुप 16 का। ग्रुप 16 का एलिमेंट्स का ट्रिक है O स्टाइल से टेल पुलिस। O से हो गया ऑक्सीजन, स्टाइल से हो गया सल्फर, से हो गया सेलेनियम, टेल से हो गया आपका टेलुरियम, पुलिस से हो गया आपका पोलोनियम। O स्टाइल से टेल पुलिस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। प्लीज़ बार बार याद कीजिएगा, देखिए उसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का 8 है, इसका 16 है। अब अगर ये आपका 15 का याद हो गया बोलने से आपका 16 का भी आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए यहाँ नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ में फॉस्फोरस का 15 है, तो सल्फर का 16। एक आगे का एक तो बढ़ जाएगा ना आगे वाला एलिमेंट का। तो वैलेंसी को याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप वैलेंसी को दीजिए याद करने के लिए ना। अब एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, तो इसलिए आप एटॉमिक नंबर को याद नहीं करने से भी हो जाएगा, आपको वैलेंसी को याद करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप 1 का वैलेंसी कितना है +1, ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना है +2, और ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना है आपका, ग्रुप 13 का वैलेंसी है आपका +3, और ग्रुप 14 का एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना है, जितना भी ग्रुप 14 सबका है। ये नहीं है कि आपका कार्बन का वैलेंसी सिर्फ +4 है, आपका सिलिकॉन भी का भी +4 होगा। ग्रुप 14 का वैलेंसी है +4, ग्रुप 15 का एलिमेंट्स का वैलेंसी है आपका -3, 16 का -2, ऐसे कर करके आप याद कर लीजिएगा। और ये आपका ग्रुप 17 का ट्रिक्स को अभी हम लोग सीखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। अब यहाँ देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से हो गया आपका फ्लोरीन, कल से हो गया क्लोरीन, बाहर से हो गया ब्रोमीन, आई से हो गया आयोडीन, आंटी से हो गया एस्टाडाइन। तो अब फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन, इसको याद कर लीजिए। और जितना भी ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है ना, इसका वैलेंसी होता है -1, क्योंकि ये उसका आपका स्टेबल फॉर्म में आने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज गेन कर रहा है, तो इसलिए इसका -1 है। तो अभी कुछ एलिमेंट्स का आपका जो आपका सिलेबस में है उसका वैलेंसी को भी आप यहाँ पर, क्योंकि उसका डायरेक्ट ग्रुप्स को तो आप याद करने के लिए उसका जितना भी ये ग्रुप में आ रहा है, इसका ये एलिमेंट का ग्रुप्स का पूरा एलिमेंट्स को याद करना जरूरी नहीं है, इसलिए आपको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो आपका सिलेबस में रिएक्शन में यूजुअली यूज़ होता है, आप उसको यहाँ पे हम लिख दिया। Zn का तो जिंक का होता है
+2, और उसके बाद आयरन जो आपका +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 में भी एग्जिस्ट करता है। जब +2 में एग्जिस्ट करता है उसको हम तो बोलते हैं आयरन को फेरस। जब +3 में होता है आपका आयरन को हम लोग फेरिक बोलता है। और Ag जो आपका सिल्वर का सिंबल है, Ag जो सिल्वर जब +1 ये भी आपका +1 और +2 में एग्जिस्ट करता है। तो +1 में जब होगा तो अर्जेंटस बोलेगा, +2 में होगा तो आपका अर्जेंटिक बोलेगा ना। और उसके बाद कॉपर भी आपका +1 और +2 में एग्जिस्ट करता है। +1 में जब होगा तो आपका क्यूप्रस बोलेगा, और +2 में होगा तो आपका क्यूप्रिक बोलेगा। ये आपका और कुछ बहुत जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उसका आपका वैलेंसीज। अभी कुछ मॉलिक्यूल्स का कुछ वो जो है कुछ जो है आपका रेडिकल जो आपका मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में भी एक्सेस करता है ना। देखिए वैलेंसी ऑफ सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल, ये भी आप लोग का सिलेबस में बहुत सारे रिएक्शन में यूज़ हुआ है, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ये OH- को हम हाइड्रो ऑक्साइड बोलता है। और ये जितना भी ऊपर में जो सिंबल दिखा रहा है ना, ये सब आपका वैलेंसी है इसका, ये मॉलिक्यूल का वैलेंसी है। जैसे कि हाइड्रो ऑक्साइड का वैलेंसी है -1, नाइट्रेट का वैलेंसी है आपका NO3, ये आपका मॉलिक्यूल का वो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपका NO3 CO3, ये जितना भी लिख रहे हैं NO3 का है -1। कार्बोनेट को आपको CO3 से रिप्रेजेंट का इसका वैलेंसी है -2। सल्फेट का SO4 है आपका -2। सल्फाइड SO3 को सल्फाइड बोलता है, SO4 को सल्फेट बोलता है। SO3 -2 का सल्फाइड का है आपका -2। इसका फॉस्फोस्फेट का PO4 -2। और अमोनियम का NH4+1 अमोनियम NH4+1। अब इसको याद कर लीजिएगा, ये सब जितना भी हमने वैलेंसी लिखा है, ये ऐसे नहीं कि हम ऐसे दामादम लिख दिया, क्वेश्चन में आता है ये सब। आपको क्वेश्चन में वर्ड्स फॉर्म में लिखिएगा तो आप लोग इसको, जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलने से सोडियम तो का सिंबल तो हो गया Na, हाइड्रो ऑक्साइड को आप लोग याद ही नहीं रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अब कैसे लिखे, हाइड्रो ऑक्साइड का है OH, तो NaOH लिख सकते हैं ना आप लोग। तो अभी हम लोग एक, जैसे कि आपको कोई वर्ड्स फॉर्म में लिख के रखा होगा तो आप लोग इसको कैसे प्रोडक्ट में ऐसे, जैसे कि MgO आएगा ही बोल के आप लोग कैसे मालूम होगा, ये आप लोग यूज़ करना है। ये आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए, जब रिएक्टेंट दिया होगा तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको यूज़ करना है ये क्रिस क्रॉस मेथड। ये क्रिस क्रॉस मेथड आप जान जाएगा तो आप इजीली रिएक्टेंट, क्योंकि यूजुअली आपको क्वेश्चन में आपको रिएक्टेंट दिया होता है प्रोडक्ट आप खुद से निकालने के लिए, आप ये क्रिस क्रॉस मेथड को जानना पड़ेगा तब भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो आप प्रोडक्ट में क्या लिखिएगा मालूम नहीं होगा तो इसलिए आप लोग क्रिस क्रॉस मेथड को पहले सीख लीजिए। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है लिखने के लिए, तो जो आप लोग का ये सिंपलेस्ट मेथड टू राइट ए केमिकल इक्वेशन बाय क्रिस क्रॉस मेथड ना। हियर वैलेंसीज ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स आर क्रिस क्रॉस और एक्सचेंज करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ का, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए आप यहाँ का मैग्नीशियम का अब सिंबल मालूम नहीं होगा तो आप कैसे लिखिएगा इसको, बैलेंस करो, आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो पहले बैलेंस करने के लिए तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखना पड़ेगा ना। तो मैग्नीशियम का Mg आप मालूम है, ऑक्सीजन को आपका O2 से रिप्रेजेंट करता है उनके मालूम है अब, तो आप ऐसे करने से तो अभी आप ये भी जान गया कि Mg+O2 होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, MgO2 भी, तो ऐसे आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि MgO2 होगा ऐसे, लेकिन इसका ये नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है कि क्रिस क्रॉस मेथड से आपको प्रोडक्ट को निकालना है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे करना है बोलने से, क्योंकि वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स का वैलेंसीज कितना होता है, +2 होता है। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप आपका 16 का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट्स का वैलेंसीज कितना होता है, -2। ये दोनों अभी वैलेंसीज को एक्सचेंज करेगा, क्रिस क्रॉस करेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकता है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, Mg2O2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिविजिबल हो रहा है ना, ये दोनों में 2 कॉमन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 2 1 2। तो अब ये बनेगा आपका MgO,
ये क्योंकि 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है तो MgO बन गया। देखिए आप डिवाइड करके दोनों का 2 कॉमन है तो MgO बन गया। तो आप ऐसे लिखना है इक्वेशन में। ये होता है आपका क्रिस क्रॉस मेथड। आई होप आप लोग समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ रहा होने से आप लोग कमेंट कीजिए, हम दोबारा समझा देगा। ये होता है आपका क्रिस क्रॉस मेथड। ये हो गया 202 202, ये हो गया आपका MgO। तो यहाँ पे भी आप देखिए कैल्शियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स का वैलेंसीज कितना होता है आपका? 2 होता है। बेटा, मांगीकार, स्कूटर, बाबराजी, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स। इसका जितना भी एलिमेंट्स है ना सबका वैलेंसी +2 होगा। तो कैल्शियम का +2 है। और ऑक्सीजन तो 16 ग्रुप का एलिमेंट्स है तो -2 होगा। तो इसमें भी आपका देखिए आपका ये क्रिस क्रॉस होगा। ये यहाँ पे ये ऐसे क्रिस क्रॉस करके आप यहाँ पे लिखेंगे आपका Ca2 और O2। अभी देखिए इसमें भी डिविजिबल हो रहा है ना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो इसको आप ऐसे लग सकता है कि CaO ये होगा आपका प्रोडक्ट। तो अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड मालूम चल गया बोलने से आप लोग इजीली प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं ना। देखिए अभी कितना इजीली आप लोग प्रोडक्ट को यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि हमको याद है वैलेंसी सबसे, इसलिए वैलेंसी याद करना मस्त है। आपको वैलेंसी को जैसे भी याद करना ही पड़ेगा, अभी कोई चारा नहीं है, आपको वैलेंसी याद करना ही पड़ेगा। ईजी है ना। एक ग्रुप का याद कर लिया मतलब एलिमेंट्स का याद कर लिया मतलब आप पूरा उसका वैलेंसी कितना है पूरा सेम होगा तो एक ग्रुप का वैलेंसी, तो तब इजीली आप याद कर सकेगा। तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए इसमें ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना। तो इसमें देखिए कार्बन का कितना है? कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट्स है? ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना है? +4 है। और ऑक्सीजन तो ग्रुप 16 का है, इसका -2 होता है। तो अभी आप इसको क्रिस क्रॉस कीजिए। देखिए ये अभी आप इसको ऐसे लिख सकते C2O4 लिख सकते हैं। अभी देखिए डिविजिबल हो रहा है ना, दोनों डिवाइड कर सकते हैं ना। अभी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसलिए इसका ये मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा CO2। अभी देखिए अभी ये मेन प्रोडक्ट में आए, देखिए अब CO2। देखिए अब कितना इजी से निकाल लिया आप क्रिस क्रॉस मेथड से। इसलिए रिएक्शन को आप नहीं रटने के लिए बाय हाथ नहीं करने, क्योंकि इतना सारा रिएक्शन आप कैसे उसको सबको बाय हाथ करें। उससे बेहतर आप वैलेंसी याद कर लो, इजी हो जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकेगा। इसलिए वैलेंसी को प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ में आया हो आज जितना भी पढ़ा है। इसको ट्रिक्स को दोबारा लिख के आप याद कर लीजिए। उसका बाद एक ग्रुप्स का वैलेंसी को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, प्लीज़। क्योंकि आप ये इसको जान जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बाद में केमिकल रिएक्शंस को लिखना, उसका प्रोडक्ट में क्या निकलेगा क्रिस क्रॉस मेथड का हेल्प से। थैंक यू। और ये जितना भी आपका हमने जितना भी नोट्स बनाया इसको आप लोग को ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में भेज देगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप नोट्स को पढ़िए, उसका बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ NCERT का इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग ये आपका बेसिक आपका केमिकल रिएक्शंस लोग का भी हम जो पढ़ा है ना इसको, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग को उसको भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो उसका कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, उसको पेज नंबर 6 का कल हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू।